ओम शांति। आप सभी बच्चे कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छे हो। पीछे कौन कौन बैठा है? इसका शिकल दिख नहीं रहा। ओम शांति। सबका शरीर ठीक है? ठीक है। और कोई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? सही है। क्या हुआ है? जाने वाले हैं। जाने वाले नहीं, आने वाले हैं। है ना? जाने वाले नहीं पर आने वाले हैं। कौन कौन जाने वाले हैं? कौन कौन जाने वाला है? नहीं। अच्छा, 1 2 आप लोग भी जा रहे हो? हाथ खड़ा करिए। 3 4 5। अच्छा, जा रहे हैं ना? और सभी इधर रखेंगे, है ना? अच्छा बच्चों, आप तो हो ना इधर? ठीक हो? अब थोड़ा थोड़ा डर तो नहीं है? सब निकल गया बाहर। जब अपना बाप है तो डर किस बात का है ना? डर को निकाल दो। सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? कौन क्या सोचेगा, है ना? है ना? जब किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है, क्या दूसरे सोचते हैं? सोचते हैं? नहीं सोचते ना। तो हम तो बाप के बन गए। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, वो काम आप क्यों कर रहे हो? उनको सोचने दो, है ना? अगर ये भी आप सोचेंगे कि वो क्या सोचेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? सारा तो आप ही कर रहे हो, है ना? तो उनको क्या करो, सोचने दो। ठीक है बच्चों, अपने शरीर का ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखो? मन का, है ना? मन में कुछ भी गलत विचार नहीं आवे। ठीक है? मैं कौन? ये बात किस किस को पक्का है? पक्का है? बीच बीच में नहीं, बीच बीच में याद आता है कि मैं आत्मा हूँ। भूलते नहीं हैं? बीच बीच में याद आता है। भूलते तो पूरे टाइम है। कभी याद आ गया है? क्या याद आ गया है? एकदम पक्का कैसे हो? एकदम पक्का हमें अपने ऊपर ध्यान दो। मात्र कोशिश करो, चलो रोज नहीं, एक दिन में पूरा ध्यान दो। आज मुझे सुबह से शाम तक अपने आप को आत्मा का पाठ पक्का दे देना है। ठीक है? एक दिन विशेष, जैसे दुनिया वाले क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं ना एक दिन का, है ना? तो आप बच्चे एक दिन का व्रत रखो, फास्ट रखो। क्या? आत्मा का। पूरा दिन याद रहे, आज मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना है, आज मेरा व्रत है ना? तो भूलेगा ही नहीं। बारी बारी पेट पे भी ध्यान जाएगा, मन पे भी, आज मेरा व्रत है। इसलिए क्या करना है? एक दिन आत्मा का पाठ पक्का करके व्रत रखना है। ठीक है बच्चों? फिर जैसे अपन की याद आएंगी, मतलब अपन आत्मा की याद आएंगी, तो फिर बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएंगी। जैसे बाबा की याद आई तो आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, खुश हो? सब खुश हो ना? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड है। जहाँ बाप है वहाँ किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ऐसा परिवार कहीं देखा? कहीं देखा? इतना प्यारा परिवार, इतना निस्वार्थ परिवार कहीं मिलेगा? सारे संसार में नहीं मिलेगा जहाँ इतना सा विश्वास नहीं हो।
मिलेगा कहीं पे? आज की दुनिया में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बच्चे ढूंढ ढूंढ के भटक भटक के थक गए हैं, फिर आए, फिर कहते बाबा ऐसा परिवार कहीं पर भी नहीं है। कहते हैं ना, उस परिवार में सुख शांति रहती है जिसमें माँ बाप दादा रहते हैं, एकता रहती है। और यहाँ पर क्या है? माँ बाप दादा सब है और बच्चे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छा ज्ञान क्या सुनाए? ज्ञान तो एक ही है, मैं आत्मा हूँ और वो मेरा बाबा है। ये अंतिम समय की घड़ियाँ हैं। ठीक है, आदि सो अंत का पाठ बज रहा है। कभी सोचा था, मन में आया, ये बाबा रोज हर बारी कहते हैं आदि सो अंत, आदि सो अंत। पता नहीं बाबा क्यों बोलते हैं आदि सो अंत, क्यों बोलते हैं? कहते आदि में तो अपने ब्रह्मा बाबा थे, अंत में कहाँ ब्रह्मा बाबा होंगे? अपना तो जन्म सतयुग में जाके कन्हैया बन जाएंगे। सतयुग में तो अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, भरपूर होंगे। पर ये अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। बच्चों को दिखाओ दिखाओ पास में से, आप ऐसे बनने वाले हो। सतयुग का फोटो देखो अपना, ये आपका फोटो है ना? किसका फोटो है? ये आप सबका फोटो है। अपना फोटो देख लेना, रोज ऐसे निकाल निकाल के देखते रहना। तो बाबा एक बार लगा लेते तो भूल जाते हैं, दूसरे देखते हैं हमें, हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो आत्मा का पाठ भी पक्का करना है। तो सतयुग में बाबा ने क्या कहा? जितना पाठ आत्मा का पक्का होगा, इतना प्यारा सतयुग में शरीर मिलेगा, है ना? बाबा की याद भूल जाती है ना, तो याद दिलाओ एक दूसरे को, बारी बारी चलते चलते। बाबा याद है, बुलाओ एक दूसरे को, बाबा याद है। ऐसे एक दो को बोलते रहो, तो क्या रहेगा? बुद्धि में रहेगा। अचानक से कोई सेवा कर रहे अंदर, बोलना कान में जाके, बाबा याद है ना? धीरे से बोलना, तो अचानक से याद आ जाएगा। अच्छा बाबा, हाँ बाबा याद है। बोले उसको याद नहीं रहेगा, पर हाँ कहेगा, है ना? बोले उसी घड़ी याद आएगा, पर हाँ जरूर कहेगा, हाँ हाँ याद है। बाबा थोड़ी भूलने की चीज है, बच्चे भी चतुर है ना? चतुराई तो बड़ी दिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं, याद है ना? फिर तो दूसरे कान में बोलना जाके है, बाबा याद है। ऐसे एक दो को याद दिलाते रहो। ठीक है, ओके बच्चों, सब ओके हो ना? अच्छा, और क्या बात करें बताओ? बाबा, हाँ, इनको अंगूठा चूसते हुए क्यों दिखाते हैं? मतलब पैर का। हाँ, अंगूठा चूसते हुए दिखा दिया, बस दिल की होगी अंगूठा चूसने की है। पर हर फोटो में मतलब छोटे बच्चे चूसते हैं ना अंगूठा। आज के हिसाब से चित्रकला कैसे बनाई है? आज के हिसाब से कैसे बनाई है बताओ? अब देखा होगा ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अपना पैर का अंगूठा चूसते हैं, है ना? तो सबने बुद्धि में इमेजिन किया, अच्छा श्री कृष्ण भी छोटा ऐसे ही होगा, जैसे आजकल के बच्चे चूसते हैं ना। अब उसको पैर के अंगूठे की क्या जरूरत है चूसने की? उसको इतना दूध पानी मिलेगा तो, है ना? वो पैर का अंगूठा क्यों चूसेगा? आजकल के बच्चे अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं। ठीक है ना? ये स्टाइल है ना? ये स्टाइल है। अच्छा ठीक है बच्चों, इसलिए अपने को क्या करना है? बस अभी अपने को क्या करना है? छुपने वाले रुस्तम बनना है। क्या बनना है? जब प्रत्यक्ष होंगे तो सारी दुनिया की नजर जाएगी, और वो होंगे कब? अंतिम समय और आदि अर्थात सतयुग में, तो प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है। आपको मालूम है इस दुनिया में आज की गवर्नमेंट में भी क्या बोलते हैं? पहले तो गुप्तचर बोलते थे,
क्या बोलते थे? अच्छा, विशेष योगदान रहा है भारत में गुप्तचरों का, है ना? ये द्वापर में, कलयुग में, अब सोचो बच्चों, इतने बड़े बड़े संकट को टाल देते थे, ऐसे गुप्तचर होते थे। अच्छा, आज के समय में उनको क्या नाम देते हैं? जासूस। अच्छा, जासूस बोलते हैं, है ना? जासूस करने वाले हैं, गुप्तचर। तो पहले गुप्तचर अर्थात गुप्त चित्रों को एकदम छुपा छुपा के राज को अपने जा करके अपने राज, और किसी को पता नहीं पड़ेगा कि गुप्तचर है, साथ में घूमते रहेंगे। तो ये भी बड़ा विशेष योगदान रहा है ना? उनके बिना तो क्या कहेंगे। वो भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी, भले इतिहास में नाम नहीं होगा पर योगदान नंबर 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें अभी गुप्त पुरुषार्थी बनना है, ताकि कलयुग और द्वापर युग में भी हमारी महानता के गुणगान हो। क्योंकि द्वापर कलयुग में तो ऊपर से आने वाले राजा ही राजा करेंगे ना। तो जैसे बाबा ने अपने बच्चों को क्या बोला, चारों युग आप बच्चों की मर्जी से चलते हैं। सतयुग में राजा रानी, त्रेता में राजा रानी, तो सतयुग के राजा रानी को वजीर की जरूरत होती नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि एकदम नंबर 1 होती है। अच्छा, जो द्वापर युग में आते हैं राजा रानी, उनको क्या चाहिए? वजीर चाहिए। उनके अंदर बुद्धि कम होती है, उनके अंदर बुद्धि ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा, तो वो वजीर के दिमाग से चलेंगे। किसके दिमाग से चलते हैं? फिर अच्छा, वो वजीर कौन बनेंगे? देखो, चारों युगों में राज करते हैं। मालूम है द्वापर युग में, कलयुग में राजा हमारी सलाह के बिना आगे जाएगा नहीं, है ना? जैसे कहते अकबर और बीरबल। अकबर कौन था? विदेशी। बीरबल कौन था? देसी। देसी माना भारत का, विदेशी माना बाहर का, है ना? तो अकबर किसकी बुद्धि से चलता था? बीरबल की ही। और बीरबल, बाबा ने क्या कहा, आप बच्चे ही इतने सारे बीरबल बन के घूमते थे, भले गरीब थे पर इतने बड़े राज्यों को संभालते थे। सोचो, है ना? भले राजा को थोड़ा विमान आया, चलो उसको भगा देंगे, फिर थोड़े टाइम के बिना उसके बिना रह नहीं पाएंगे। ढूंढो कहाँ गया बीरबल, है ना? ढूंढ के लेके आओ कहाँ गया। फिर देखो, हर युग में बच्चों की जरूरत पड़ती है, और वो पता है महान महान बच्चे जो सतयुग के आदि तक चलते हैं, लास्ट तक संभालते हैं, लास्ट में आकर के फिर बाबा संभालते हैं, है ना? तो ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है। इस सृष्टि में हर एक आत्मा का योगदान होता है। ठीक है बच्चों, अभी समय है, किसी को क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, बाबा उसको क्यों हो गया, बाबा उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। जैसे अब चारों तरफ क्या कहेंगे, विदेश में क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, कहते हैं बार बार, बाबा माखन किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। विजय का माखन किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। श्री कृष्ण को माखन खाते दिखाते हैं, ऐसे साधारण माखन नहीं, माखन तो दुनिया खाती है, उनकी फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? उसको क्यों दिखाते हैं? क्यों विजय का माखन खाते हैं, पूरे विश्व पर राज्य करने का माखन खाते हैं। ठीक है बच्चों, बाबा उनकी मुंह के अंदर वो दिखाते हैं ना, आकाश, गंगा, पृथ्वी, ब्रह्मांड, तो वो क्या रहता है? वो इस समय का रहस्य है, अभी आप जो बता रहे है ना? अभी कहते हैं ना, ये राज अपन कहे, जो राज अपने को शरीर छोड़ने के बाद मालूम पड़े, वो शरीर में रहते मालूम नहीं थे। ठीक है, ये भी एक बहुत गहरी बात है। कई बच्चे कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं था। अच्छा, अगर पहले मालूम बाबा डाल देते कि चलो पहले मालूम पड़ गया, तो जितना पहले सुनाया, जब उस ज्ञान का दूसरा मतलब निकाल कर इतने सारे पार्टी खड़ी हो गई,
जो ज्ञान अब सुना रहे हैं वही पहले सुना देते उसका क्या करते तो क्या करते सोचो, क्या करते? एक तरह से तो क्या कहेंगे, पूरा खजाना लूट के ले जाएंगे। इसलिए ड्रामा में बाबा ने क्या कहा, एक घड़ी ना मिले दूसरे घड़ी से, हर घड़ी नया राज खुलेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, कहते हैं ना, जब जिसका पार्ट होगा तभी तो बचेगा ना। पहले शुरुआत में क्या था ना, बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, लिखते थे, चले जाते थे। पहले पाठ चला स्थापना का, अब कौन सा पाठ चलेगा, अभी अंतिम का, विनाश का। तो अब क्या होगा, ऐसे ऐसे राज खुल के सामने आएंगे। तो जिसका जब पाठ होगा वो तभी बजाएगा ना। तो आदि में तो पाठ शंकर का नहीं था, अभी पाठ शंकर का है। ठीक है, अच्छा बच्चों, सब खुश हो, एकदम ओके हो? हाँ पूछो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ बाबा ने टच किया, लेकिन उसको हम अनदेखा कर देते हैं, तो बाद में जब नुकसान होता है तब पता लगता है बाबा ने बताया था। कैसे नहीं किया। इसमें हमारी बुद्धि कितनी क्लियर है ना। कभी कभी क्या मालूम है, माया बड़ा खेल खेलती है। बाबा ने टच कराया, बच्चों ने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो बाद में पता पड़ा नहीं तो बाबा ने टच कराया था। अच्छा, अगली बार हम ध्यान रखेंगे, फिर गलती से माया कुछ और टच कराएंगे, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, है ना। माया बड़ा अच्छे से खेल खेलती है। हम सोचते हैं बाबा ने टच कराया है, पर कहाँ कराया, किसने कराया है ना। क्योंकि अब दोनों खेल चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत को पहचानना और उसको पूरी तरह से फॉलो करना ना। कभी कभी देखो, बाबा जब टच कराता है ना, अचानक से आप याद में बैठे हो या फिर आप कहीं पर भी या स्नान कर रहे हो, चल रहे हो, जो अच्छी चीज़ें होंगी तुरंत बुद्धि में आएंगी। उसको अगर रख लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं रखा तो फिर माया उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है। इसलिए युद्ध अभी अच्छे से चल रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि माया को ज़्यादा याद नहीं करना है ना। हम बार बार क्या बोलते हैं, माया आ गई, माया आ गई। क्या कहते हैं, माया आ गई, मतलब मेरे पास ही है ना। यही करते हैं ना, माया आ गई। आपने ये नहीं बोला माया चली गई। जिसको हम आ बोलते हैं तो वो क्या करेगा, आएगा ही ना। अब आप किसी को बार बार इनविटेशन दोगे, हम क्या करेंगे, बार बार बुलाओगे टेलीफोन, आ जाओ ना, आ जाओ, हो आपकी मेरा मन नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है मैं आ रहा हूँ, चाय पानी का इंतजाम करके रखना। बच्चे बराबर चाय पानी का इंतजाम करके रखते हैं माया के लिए। फिर क्या कहते हैं, बाबा माया आ गई। बाबा क्या बुलाया किसने था, कभी कहा बाबा आ जाओ, है ना। इसलिए अभी बाबा ने क्या कहा, माया का याद करने का काम आप बच्चों का नहीं है। बहुत बच्चे याद कर रहे हैं माया को बाहर बैठ के, है ना। इसलिए क्या करना है, जिस घड़ी बाप टचिंग देते हैं उस घड़ी तुरंत पकड़ लेना है उस पॉइंट को। लेकिन एक और विशेष ध्यान रखना है, इसमें एक ड्रामा में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि एक राजा जब होता है ना, राजा कुछ कुछ चीजें ऐसी करता है जो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता, है ना। अपने अंदर में वो बहुत अच्छे से उस चीज को तैयार करता है, चाहे उसको कितना भी बड़ा विश्वास पात्र हो, उसको भी वो उस चीज की भनक नहीं लगने देगा, है ना। ये सबसे बड़ी चीज है, समाने की शक्ति। और इस चीज से बड़े बड़े कर्तव्य सिद्ध हो जाते हैं। और अगर हमें कुछ मालूम पड़ा थोड़ा भी, हमने क्या कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया, ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर माया भी क्या करेंगे, आपकी बदनामी का ढिंडोरा पीटेंगे,
लो, जो आपने बोला था ना वो तो हुआ ही नहीं, है ना। इसलिए हमें कभी भी भविष्य में दिखने वाली चीज का वर्णन नहीं करना है, ये विशेष याद रखना है। उसके लिए बाबा को चिट्ठी लिखना है और उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसमें आपकी स्थिति पक्के से मालूम पड़ेगी। फिर ये भी नहीं कहना है मुझे पहले से पता था। आपको उन 10 लोगों को संभालना है। इससे मालूम पड़ता है स्थिति और समाने की शक्ति का। कई बार हम क्या बोलते हैं, ये ऐसा होने वाला था, मुझे मालूम पड़ गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको मालूम पड़ गया था। फिर कई बच्चे भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, भाई अपना नाम करने के लिए बोल रहा होगा ना, मुझे मालूम पड़ गया था। तो अपने को क्यों बोलना है मुझे मालूम पड़ गया था। इसलिए उस समय उस परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेना है, तब कहेंगे सच्चे पुरुषार्थी और एक सच्चा राजा की निशानी कहेंगे। हमें क्या बनना है, महाराजा। क्या बनना है, महाराजा। ठीक है, ओके, है ना। अच्छा और कुछ है बाबा, अभी हम जो जॉब करते हैं पासपोर्ट का मिलता है, ताकि दूसरा समय के हिसाब से हम कैसे करें, हम नहीं अपना। अच्छा, जहाँ आप नौकरी करते हो ना, बस आपको मालूम है पुरुषार्थ करने के लिए कोई आपको फ्री रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कर्मणा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जितना मन लगा करके हम कर्मणा सेवा करते हैं ना, इतनी जोर से याद बाप की आती है। फ्री रहेंगे, खाली रखेंगे अपने आप को, तो मन भी शैतान का घर बन जाता है ना। फ्री रहेंगे फिर क्या देखेंगे, आजकल के टेलीफोन देखो, इतने बड़े बड़े टेलीफोन लेके घूमते हैं, उसको देखते रहेंगे तो मन में फिर क्या आएगा, ऐसा विचार आएगा। जैसा देखेंगे तो क्या करना है, आप करते रहो जो भी करते हो, लेकिन कुछ भी करते हो सबसे पहले अपनी नौकरी ओम ओम करो, पहले शुरुआत करो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। देखो कहते हैं ना, अपने बच्चियाँ हर सेंटर में कोर्स कराती है। क्या कहते मालूम है कि जागो जागो, धरती पर भगवान आए हैं, विनाश होने वाला है, अब कुंभकर्ण की नींद से जागो। बच्चियां जगाती हैं और फिर चद्दर ओढ़ के सो जाती हैं। ऐसा चल रहा है, दूसरों को जगाती हैं और खुद क्या, अच्छा क्या बहाना देते मालूम है, क्या बच्चे बहाना देते हैं, अभी तो बाबा रुको ना, 18 साल पढ़ रहे हैं ना, 18 साल पढ़े हैं, इतना थोड़ी नींद निकाल लेते, आराम से सोएंगे। तो ये काम हो रहा है। और हमें क्या करना है, खुद भी जागना है और दूसरों को भी जगाते रहना है। अच्छा, ये नींद से नहीं है, कौन सी नींद से, अज्ञानता की नींद से, है ना। ऐसा नहीं पूरा दिन आँख खोल के, पूरा रात आँख खोल के लेटे रहो और दूसरों को भी नहीं सोने देना, ऐसा नहीं ना। याद दिलाते रहो बारी 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 बारी, अब घर चलना है, अब समय आ गया है, बाबा लेने आ गए हैं, संगम युग के 100 साल पूरे हो गए हैं, चलने का समय आ गया है। अपने आप को याद दिलाते रहो, ठीक है। इसलिए बारी बारी अपने आप को याद दिलाओ। कोई भी कर्म कर रहे हैं याद दिलाते रहो। कभी वाह, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कौन सा कर्म कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो कर्म है। और जब मैं बाबा की याद में करूँगी तो जो आप कर्म करते हो ना दुनियावी, उसका भी फल इकट्ठा होने लगेगा। मालूम है, वो एक सेवा का रूप धारण करेंगी। लौकिक दुनिया में जो आप कर्म करोगे वो क्या होगा मालूम है, क्या होगा, वो सेवा का रूप धारण करेंगी। चाहे आप लौकिक नौकरी भी क्यों ना करते रहो,
बस दिल में किसकी याद हो? बाप की याद हो। अच्छा, बच्चे कहते हैं बाबा ये बड़ी मुश्किल बात बोल दी आपने, दिल में नहीं याद रहती जब कोई काम करते हैं तो। अच्छा, जिससे आप कभी प्यार करते हो या फिर मन में किसी के साथ अटैचमेंट बुद्धि योग फंसा हुआ हो, उसकी कैसे याद आती है? आती है ना। अगर मानो किसी से बुद्धि योग अटका हुआ हो और आप कर्म भी कर रहे हैं तो भी तो उसको याद कर रहे हैं ना। कैसे याद कर रहे हैं? अच्छा, किसी से झगड़ा भी हो गया हो तो भी काम करते रहेंगे, मन में क्या करते रहेंगे? आपको तो मैं बाद में देख लूंगा, है ना। ऐसे करते हैं ना, आपको तो देख लेंगे बाद में। देखो उसने मुझे ऐसे बोला, मैं उसको ऐसे जवाब दूंगा, उसने ये कहा था, मैं उसको ऐसे बोलूंगा। करते ना याद, दोनों स्थिति में याद करते हैं। एक जिससे लौकिक दुनिया में जब प्रेम होगा तो कर्म करते करते उसकी याद आएंगी, एक जिससे दुश्मनी होगी कर्म करते करते उसकी याद आएंगी। तो बाप की क्यों नहीं आ सकती? जब दोनों की आ सकती है तो बाप की क्यों नहीं आ सकती है? अच्छा, याद क्यों नहीं आती? क्योंकि प्यार नहीं है। और जिससे प्यार होता है उसकी याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। जहाँ प्रेम होता है ना, सच्चे वाला, जहाँ कुछ दिखता है कि मेरे जीवन, मेरा संसार, मेरा प्राण प्यार मेरा बाबा है, तो कैसे याद नहीं आएंगी? याद नहीं आ रही है तो किसी और की याद आ रही है। तो इसलिए क्या करना है? अपनी याद को पक्का बनाना है, मजबूत बनाना है। याद कोई मेहनत की बात नहीं है। कहते इतना घंटा योग करो, योग भूल जाओ। योग किसको बोलते हैं? भूल जाओ। हमें योग नहीं करना है। हमें क्या करना है? बस प्यार करना है, याद करना है। किसको करना है? अपने प्यारे बाबा को। ये देखो, ये मेरा बाबा बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, ये देखो कितना प्यारा बाबा बैठा है। दिल लग गई, है ना। या देखो, देखो बाबा की आंखें कितनी अच्छी दिख रही है, आंखों से प्यार दिख रहा है। ये प्यार है। करके देखो, जरूरी थोड़ी दिखने वाली चीज से ही प्यार हो, है ना। दिखने वाली चीज तो धोखा दे के चली जाती है। किसी चीज कर लो, है ना। अगर आप इससे भी प्यार करेंगे ना, ये 2 मिनट में विनाश हो जाएगा। तो दिल दुखेंगी, फिर रोएंगे, ये छोड़ के चला गया मेरे को, है ना। अच्छा, बाबा क्या बोलता है? मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, एक कभी रुलाऊंगा भी नहीं। इसलिए आप जो आपको धोखा दे के जाते हैं, विनाशी चीजों से दिल नहीं लगानी है। दिल किससे लगानी है? एक दिलाराम से लगानी है। ठीक है बच्चों? ओके, है ना। और बताओ, और किसी के दिल में कुछ है? नहीं है? क्योंकि कभी कभी जोर से याद आती है। जैसे जब जोर से प्यास लगती है ना, तो ऐसा लगता है बहुत पानी पी लो। ऐसे याद की भी प्यास होती है, जोर से याद आ गई। कैसे? उस घड़ी बाबा मेरे साथ घूम रहा है। आप सोचो, है ना। ये होता है प्यार, है ना। आती है जोर से याद कभी कभी ही। ये टेलीफोन की याद तो बड़ी जोर से आती है ना। अब 2 घंटा टेलीफोन को दूर करो आप सब, पहले करके देखो 2 घंटा टेलीफोन को दूर है, क्या रहेगा फिर देखते हैं। शरीर से दूर हो जाएगा पर मन में रहेगा। वहां रखा है, वहां रखा है। एक बार जाके देख लेता हूँ, कभी किसका टेलीफोन तो नहीं आया हो, है ना। कमाल की बात है, टेलीफोन की इतनी याद आती है और बाप की आती नहीं आती। अच्छा, अगर कोई बाप को कहेगा बाबा आपकी याद क्यों नहीं आती, बाबा उसको ही कहेगा टेलीफोन की आती है, बोल तो बहुत याद आती है। तो अपने बाबा की क्यों नहीं आती? मतलब आपको टेलीफोन से ज़्यादा प्यार है ना।
इसलिए बच्चे ये भी खत्म होने वाला है, शुरुआत हो गई, ठीक है। ये ज़्यादा समय नहीं चलने वाला। कितना अभी कितने जीबी बन गया ये? 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो गया। 5वां कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि शिव जी का टावर चलने वाला है ना। पता नहीं आएगा, कुछ नहीं, पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से। ये भी कितना आ सकता है? ये भी नहीं आ सकता। चलाना है कितनी स्पीड चाहिए बताओ? है ना, और कितनी स्पीड चाहिए? कहाँ भगाओगे उसको बेचारे को? इसलिए है तो अच्छा हुआ ना। अभी तो इस कोयले की कमी हुई है, फिर देखो किस किस चीज की कमी होगी। अभी तो समय की शुरुआत हो गई है। कहते हैं ना, बाप ने इशारा तो बहुत पहले दे दिया, लेकिन भारतवासी ना परिस्थितियों के साथ ऐसे कहते जैसे बोल के साथ खेल रहे हो, है ना। तो प्रकृति भी फिर क्या एक एक को बोल बना के खेलेंगी। ऐसा समय आने वाला है। इसलिए क्या करना है? दिल में एक बाप, और बाबा ने क्या कहा? बाप अपने बच्चों को ऐसे कवर करेगा जैसे बिल्ली के पुंगड़े होते हैं। कहानी सुनिए, किसने सुनी है? बिल्ली के पुंगड़े की कहानी, है ना। देखो 7 रोज तक वो जो जिसमें ईंट पकाते हैं ना, उसमें भट्टी में 7 दिन तक बिल्ली के पुंगड़े रहे। 7 रोज तक भट्टी जलती रही, पर जब देखा 7 रोज के बाद, क्या देखा? जब ईंटें उठाई तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उसमें। वंडरफुल बात है, भट्टी के अंदर 7 रोज तक बच्चे खेलते हुए निकले। अच्छा, उनको दूध किसने पिलाया? सोचो, उनको दूध किसने पिलाया? उनको गर्मी भी तो लगी होंगी ना, पानी किसने पिलाया? विचार करो। तो ऐसे विनाश के समय सारी दुनिया में आग लग रही होंगी, और बाबा बीज किसको बोलते हैं? सतयुगी, है ना। सतयुगी बच्चों को बाबा ऐसे निकालेंगे जैसे बिल्ली के पुंगड़े होते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा? किनको निकालेगा और कौन बचाएगा? हर एक के कर्म उसको बचाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हमें बड़ा अच्छे से प्रेम से रहना है। जो कर रहा है उसको करने दो, उसका हिसाब किताब। हम किसी को कोई सजा देने वाले नहीं हैं, हम किसी को कुछ बोलने वाले नहीं हैं। उनका हिसाब किताब किसके पास रहेगा? बाप के पास है। बाप के पास नहीं है, धर्मराज के पास है ना। तो बाबा अपने आप देख लेगा, ठीक है बच्चों। और सब अच्छे हो, खुश हो, और किसको कुछ पूछना है? ओके, हाँ। समझ में नहीं आया। बिल्कुल करो। हाँ, विदेशी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना, उनको बुलाना भी तो है। हाँ, अच्छा, तो जो आधे में छूट जाता है उसकी लाइन को कट कर दो, है ना। जो पूरा सवाल है उसका जवाब दे दो। जो आधे में छूट जाता है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता, देखो बच्चे, कुछ रहस्य ऐसे है, अभी अपन नहीं चाहते कि सबके सामने आए, क्योंकि अपन को मालूम है, बराबर मालूम है कि बाहर कौन से बच्चे बैठे हैं और उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो अब बाप सुना रहे हैं ना, अब जो सुना रहे हैं, ये ज्ञान भी बिक रहा है, क्योंकि ये आज से पहले किसी को मालूम भी नहीं था। आप बच्चों को लग रहा हो कि आप 4 बच्चे सुन रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जहाँ भी जितनी भी पार्टी है, जो भी है,
हर कोई सुन रहा है, फिर वो अपने हिसाब से इसकी मुरली तैयार करेगा, है ना। फिर अपने हिसाब से फिर आपको मालूम है क्या कहेंगे, आपको ना एक राज बताएंगे। अच्छा, तो राज सुनने के लिए तो बच्चे इच्छुक होते ही हैं। अच्छा बताओ, नहीं नहीं इसकी कीमत लगेगा, है ना, इसका कीमत लगेगा। अच्छा क्या कीमत लगेगा? बाप के बताए हुए एक एक रहस्य को बच्चे बेच रहे हैं। यहाँ पे कहेंगे ज्ञान रत्नों की कीमत क्या है, और बाहर आर्थिक धन से इस धन को बेच रहे हैं, है ना। और जब सच्चाई मालूम पड़ेंगे, अच्छा ढूंढ रहे हैं बच्चे ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है, ये कौन सुना रहा है। अच्छा कोई तो सोचते ये दादी की आवाज़ है, ये दादी सुना रही होगी कोई, है ना। कोई तो अच्छा मम्मा भी सुना सकती है। बच्चे इतने कंफ्यूज है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ये बाप के अलावा कोई और सुना ही नहीं सकता। अगर दादी को सुनाना होता तो अब तक क्यों नहीं सुनाया, क्यों नहीं सुनाया, है ना। बाप के पास तो सब खजाने हैं ना। तो ये जो रहस्य है, ये देखो ये कौन सुना सकता है, जो ऊपर वतन में जाकर के सारे नज़ारे देख रहा होगा, है ना। अच्छा बच्चों, ओम शांति। बाबा हाँ एक प्रश्न करना है। हाँ मेरे घर में परिस्थिति तो मिल जाए कि कोई तो कहता कि माँ जो देवी देवता है इनकी पूजा करें, अच्छा और मेरा मन नहीं मानता, हाँ। मेरा मन बस बाबा नहीं है। अच्छा आपका दिल क्या बोलता है? मेरा दिल तो यही कहता कि मेरा बाबा है। दिल की सुनो ना, वो तो 10 और भी सुनाएंगे, ठीक है। दिल में कौन है? अच्छा जो उनको कहो देवी देवताएं हैं, जो भी मानते हैं, उनको बोलो कि उनको मैं अच्छे से मानती हूँ, मैं उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, ठीक है। क्या कहना है? उनको तो मैं अपना आदर्श मान, क्योंकि मुझे उनके जैसा बनना है। कैसा बनना है? हाँ, उनको क्यों नहीं मानूंगी मैं? आप कब मानते हो? मैं तो उनके जैसा बनने की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, और दिल में कौन होना चाहिए? मेरा बाबा। अच्छा दूसरी बात कहते हैं भक्ति में दिया नहीं लगाना। दिया लगाना बड़ी शुभ होती है, दिया लगाओ बड़ी अच्छी बात होती है। दिया लगाने से अनुभव होता है जैसे ये ज्योत जग रही है, ऐसे में आत्मा भी ऐसे ही जग रही हो, है ना। मेरा बाबा ज्ञान का घी डाल रहा है और मैं आत्मा ही ऐसी चमक रही हूँ, है ना। ये कोई बड़ी, इसको कोई ज़्यादा गहराई से नहीं सोचना है। जिसके घर में रीत है दिया लगाने की वो लगाओ, अच्छी बात होती है। याद रहेगा जैसे ये दिया जल रहा है, ऐसे मैं आत्मा रूपी दिया भी ऐसे ही हमेशा जलती रहूंगी, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। भक्ति कोई गलत थोड़ी है, भक्ति से ही तो ज्ञान में आए हैं, भक्ति से तो ज्ञान में आए हैं, है ना। अच्छा वो दूसरी भक्ति, एक भक्ति कौन सी है? दिया लगाना, ओम का उच्चारण करना, इसको भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे, ये ज्ञान मार्ग की ही शुरुआत है। अच्छा भक्ति किसको कहेंगे? जो एक टांग पर खड़े होकर के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं, ठीक है, वो सही है। अच्छा जो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ क्या जलाते हैं? आग जलाते हैं, उसके बीच में तपस्या करते हैं, वो है भक्ति। दूसरी बात जो है अपने शरीर को कष्ट दे करके जो गुलटियां मारते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, उल्टी पलटी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बाजोली, बाजोली, बाजोली बोलते हैं ना, बाजोली बोलते हैं। बाजोली ऐसे घूमते हैं और ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते मंदिर तक जाते हैं, मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो है कड़ी भक्ति, ठीक है। और जो अपनी क्या करते हैं, गला काटते हैं, कौन सा मंदिर था वो?
काशी 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 कलवट काशी कलवट, हाँ, है ना। अपनी बलि चढ़ा देते हैं शिव के ऊपर। ये है भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। जो रोज यज्ञ तप दान पुण्य ये सब करते हैं, ये है भक्ति। एक दिया जलाना, ओम का उच्चारण करना, ये ज्ञान मार्ग की शुरुआत है। और इससे तो इतनी पावर भक्ति है, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि ऐसा इनको मजबूरी है, जैसे कहते हैं कि घर में दिया नहीं जलाते, नहीं करते, उनके लिए अब ऐसा नहीं करना, जो नहीं जलाते वो भी शुरू कर दो जलाना। ये चीज नहीं करना है, ओम की ध्वनि करना है बस, ठीक है। पर क्यों नहीं जला सकते? हाँ ठीक है, फिर आप ओम का उच्चारण करो, ओके। आपके भी मंदिर में तो ऐसा होता है, देखा बहुत होता है। अपन ने खुद नहीं किया है, अच्छे से किया है, गीता पाठ किया है, बड़ा बहुत अच्छे से दिल लगा करके है। रेलगाड़ी में भी जाते थे ना, चुप चुप गाड़ी में, है ना। अपने समय में चुप चुप गाड़ी चलता था, है ना। पूरा काले हो जाते थे, कोयले की गाड़ी चलती थी। तो कोयले की गाड़ी चलती थी ना पहले, अच्छे से धुआं छोड़ती चलती थी, है ना। अपने चुप चुप गाड़ी में जाते थे अपना गीता लेकर के। तो देखो ये भी बड़ी अच्छी यात्रा रही, पर दिल बड़ा लगता था भक्ति में भी। कभी कभी गीता पाठ नहीं करते तो सोचते थे आज तो कुछ भूल गए हैं। जैसे बच्चे आप कभी मुरली नहीं पढ़ते तो ऐसा लगता है ना कुछ नहीं मिला है, कुछ भोजन नहीं मिला है, कुछ भूल गए हैं। ऐसे ही भक्ति की भी लत होती थी, ऐसे सोचते थे कुछ तो रह गया है तो करना है ना। इसलिए कहते थे जब खाना भी तभी खाएंगे जब गीता पाठ पक्का हो जाएगा। ये नियम, भक्ति का नियम पक्का था। भोजन भी तब करेंगे जब अपना गीता पाठ हो जाएगा, है ना। उसमें भी एक रस आता था, रस जो नियम को अपन तोड़ना नहीं जानते। नियम माना नियम, दिन हो या रात हो, भूल गए तो भी करना है। ये है सच्ची भक्ति, है ना। बाबा बचपन से ही आपको वैराग्य था क्या? नहीं, क्यों बचपन से वैराग्य क्यों था? तो मुरली में अभी जैसे सुना था कि बचपन से ही। देखो बच्चे, जिनको जो डालना डालो, अपन सच्चाई बता रहे हैं। बचपन से वैराग्य नहीं था, बल कोई भी मुरली में कुछ भी डाल सकता है ना। इतने सारे हीरे जवाहरातों के महल थे। वैराग्य तो का जब 50 वर्ष के हो गए तब वैराग्य की वृत्ति शुरू होने लगी, शुरुआत होने लगी। उस टाइम पूरी तरह से तो फिर बाबा आए, छूट गया। वैराग्य आता तो ये शब्दों को थोड़ी लेके आते हैं, है ना। पर वो कहते हैं ना, केवल एक पिक्चर देखी तो एक बाइस्कोप देखा आपने। देखो बच्चे, ऐसे अच्छा क्यों जरूरी थोड़ी एक ही देखी थी, हो सकता पहले भी देखी हो, है ना। ये तो एक यात्रा थी ना। अब सारे रात थोड़ी बताएंगे आपको अपन ने कितने बाइस्कोप देखे हैं, है ना। इसलिए है। अच्छा दूसरी बात ये, जो बच्चे हैं ना, जितनी भी कहानियां लिखी है सिर्फ सुनी सुनाई लिखी है, ठीक है। अब रियल में क्या हुआ वो किसको मालूम है ना। वो तो अपन को मालूम है ना, और सबके बीच में नहीं बताएंगे, है ना। फिर बच्चे पीछे से मजाक करेंगे, देखो बाबा बाइस्कोप देखते थे, है ना। अपन सुनते हैं पीछे से भी। अच्छा उस जमाने में पहले वो चलता था क्या, हाँ बड़े ड्रामे चलते थे, है ना। पहले फिर आया, आवाज आती, उस आवाज बंद थी, सिर्फ इशारे से होते थे। वो टोकी बोलते क्या, मूवी साइलेंट मूवी एकदम है, बस ऐसे चलता था, है ना। ये भी बड़ा अच्छा। पर पहले हर चीज में अच्छी चीज होती थी, हर चीज में प्रेम भी होता था।
आजकल कोई प्यार है, ये प्यार थोड़ी होता है। आज किसी और के साथ घूम रहे, कल किसी और के साथ घूम रहे। आजकल का प्यार प्यार नहीं है। पहले तो देखो प्यार किसको कहते थे, जो एक दूसरे का चेहरा भी देखी, बस इतना सिर्फ। कहते हैं ना, पहले शरीरों से प्यार नहीं होता था, लेकिन प्यार में पवित्रता होती थी, आत्मा का प्यार होता था। आजकल तो सब भूल गए आत्मा कौन है, सब भूल गए हैं। किसे बस शक्ल देखते हैं, आंख कैसी है, नाक कैसी है, मुख कैसा है, रंग काला है या गोरा है, ऐसे देखते हैं, है ना। शादी करने भी क्या जाएंगे, देखेंगे, अच्छा सुंदर है तो पक्का हाँ कर दो, थोड़ा भी रंग इधर उधर दिखा, नहीं 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 ऐसा नहीं। फिर वो सुंदर पे सबको नचाती है घर में आकर के, सुंदर कांड कराती है ना फिर आकर के घर में। तो ये होता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, इनकी आंखों से जितनी बार देखोगे इतनी बार धोखा खाएंगे। तो चमड़े की आंख से नहीं देखना है, दिव्य दृष्टि से देखना है, ठीक है ना। इसलिए देखो पहले के उसमें भी, अभी 100 वर्ष पहले भी कितना संस्कार था भारत में, संस्कृति इतनी बढ़िया। 100 वर्ष की तो बात है ना। हाँ, ये 100 वर्ष के अंदर पूरा कल्चर बिगड़ गया, पूरा कल्चर बिगड़ गया। आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे, है ना। पहले बड़े बड़े हो जाते थे, ये भी नहीं पता था शादी किसको बोलते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पूछ लो शादी किसको बोलते हैं, छोटे बच्चे में मेरी शादी कर दो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। और देखो ड्रामा किसकी कमाल है, मोबाइल की कमाल है, टेलीफोन की कमाल है ना। इसलिए तो बोलते हैं जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। पहले क्या देखते थे, है ना, कुछ नहीं देखते थे, सिनेमा था ही नहीं, बहुत कम, बहुत। और सिनेमा भी था तो संस्कारी था, उसमें भी अच्छी चीजें आती थी, है ना। पहले तो देखो महाभारत आती थी, ऐसे ऐसी चीजें आती थी, घर छोड़ छोड़ के भागते दूसरों के घर में टेलीविजन देखने के लिए, है ना। ऐसा समय था। लेकिन अब देखो पहले का जमाना अब का जमाना, 100 वर्ष के अंदर कितना बदलाव आ गया। 100 वर्ष के पहले चले जाओ, बच्चे कहाँ पढ़ते थे, कोई कोई गुरुकुल में जाते थे, स्कूल में संस्कार मिलते थे बच्चों को, है ना। जैसे ये पढ़ाई भी बाहर से आई तो क्या हुआ, कितना परिवर्तन आया। अच्छा फिर कहते हैं बाबा सुविधा बहुत अच्छी हो गई। बाबा ने कहा ठीक है सुविधा तो हो गई, पर शरीर तो खत्म हो गया ना, उम्र कम हो गई, है ना। क्या हो गई, उम्र कम हो गई, है ना। सुविधा अच्छी है, साइंस ने बड़ी अच्छी सुविधा दी है, लेकिन साइंस ने शरीर की उम्र को कम कर दिया। अब एक चीज ही मिलेगी ना, अगर आप दोनों तरफ से फायदा नहीं ले सकते हैं, या तो शरीर की उम्र ठीक रहे, स्वस्थ रहे, या तो साधन रहे, ठीक है। अच्छा बच्चों आज तो बड़ी अच्छी चर्चा हो गई, अभी अपन चलते हैं। हाँ बाबा मम्मा तो संपूर्ण बन के गई थी ना, हाँ तो फिर जन्म लेने के बाद मैया को इतना टॉर्चर करना पड़ा। अच्छा है। सबसे पहली बात संपूर्णता की, संपूर्णता अंतिम समय में होते हैं, और संपूर्ण बन के गए, ये कहा किसने है। चलो संपूर्ण बन भी गए। अब एक बात बताओ, आत्मा के 84 जन्म पूरे करने हैं ना, करने हैं ना। अच्छा आज भी बच्चों को याद है, शुरू में बताया बाबा ने एक बात कही थी, बच्चे जो शरीर छूटने के 2 मास पहले, बच्चे आप विनाश को देखेंगी, है ना। 2 चीजें बाबा ने बोला था,
और एक जो बीच वाला है वो नहीं बताएंगे। ठीक है, विनाश को देखेंगे। अब बच्ची सोच में पड़ गई, बाबा मैं विनाश को कैसे देखेंगी, तो अभी तो जाने वाली हूँ, विनाश को कैसे देख पाएंगी। तो फिर बाबा ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द याद रहा था, बच्ची आप विनाश को देखेंगी। शरीर लिया, ठीक है, सब कुछ किया, और अंतिम समय में कहाँ पे आ गई, विनाश को देखने के लिए आ गई ना। दूसरी बात, विनाश को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना। तो क्या मूर्तिकार अच्छे से हथौड़े नहीं मारेगा, है ना। मूर्ति बन के तभी तो सामने आने जाने वाले को देख पाएंगे ना, तभी तो सब कुछ देख पाएंगे, है ना। और इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई टॉर्चर, हर किसी का इसमें पाप कर्म बढ़ना है और किसी का खत्म होना है। ये एक रील बनी है, सिस्टम बना है। अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, उसका कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा, और जिनकी 101 गलती होने में एक की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी, है ना। पाप का घड़ा भी कब फूटता है, जब अच्छे से फूल भर जाता है। तो ये भी एक ड्रामा की रील बनी हुई है, ठीक है। और देखो बच्चे, बाबा को जैसे क्या कहेंगे, है ना, बाबा ने क्या कहा, अपने को अनुभवी रथ लेना है। तो इस चीज का भी तो बच्चों को अनुभव करना होगा ना, तभी तो इतने सारे बच्चों को संभाल पाएंगे। अगर राजा के महल में पली होती तो क्या दूसरे की तकलीफ को देख पाती, नहीं देख पाती। अगर राजा के महल में पल के बड़ी होती, क्या गरीब निवाज के गरीब बच्चों को संभाल पाती, नहीं। तो अब तो गरीब निवाज बाप बैठा है, तो बाप के पास तो बड़े गरीब बच्चे आ रहे हैं, तो बाप को भी क्या चाहिए है, रथ भी ऐसा ही चाहिए। भले बहुत जमा है पर ठोकना जरूरी है, ठीक है, ये एकदम जरूरी है। कहते हैं ना, जिसको उठाना है ना, पहले वैसी वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी, है ना। अगर मानो मुझे कुछ ऐसा कर्तव्य करना है, अगर मैं महाराजा की ड्रेस पहन के जाऊंगा तो ड्रेस का क्या हाल होगा, है ना। और देखने वाले भी क्या कहेंगे। तो मुझे वहां से इतने बच्चों को निकालने के लिए ऐसा ही वेशभूषा धारण करके जाना है ना। समझ रहे हैं ना, तभी ही हम दूसरी की चीज को समझ पाएंगे। ओके, इसलिए ये चीज को निकाल दो। जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो तो नंबर 1 अच्छा होगा। क्या कहेंगे, नंबर 1। ओके बच्चों, ओम शांति। अपनी मैया के बिना तो कोई भी बाबा से मिल ही नहीं पाएगा, है ना। ये तो नंबर 1 पोस्ट ऑफिस बन गई है, सारी चिट्ठियां इधर से आएंगी जाएंगी, है ना। अच्छा, मैया का चेहरा बड़ा भोला होगा, पर चेहरा बड़ा भोला दिखता है ना। भोली सी बच्ची है, छोटी सी, जानती कुछ होगी या नहीं होगी, क्या पता ज्ञान होगा या नहीं होगा। बच्चे ऐसे सोचते हैं, समझदार थोड़ी है। पर मैया की जो बुद्धि है ना, नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 किसको बोलते हैं आज की दुनिया में? एक बार जिसको देख लिया या फिर जिस कार्य को देख लिया वो दिमाग में फिट हो गया, उसके लिए उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये आत्मा की निशानी है, ठीक है ना। अब बच्चे तो प्रैक्टिस करने जाऊंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में तब बैठेगा। और ये मैया ऐसी है, 1 से 2 बार देखेंगी ना, तीसरी बार इसको अपने आप कर लेंगी, है ना। भले शिकिल बड़ी भोली दिखती है, पर भोली है ना। लेकिन हर एक कर्तव्य में
और बड़े बड़े अनुभवी बच्चों को पीछे छोड़ देती है ना। भले उन्होंने कितना भी बड़ा कार्य किया हो, कितनी भी पढ़ाई क्यों ना पढ़ी हो, 10 20 साल 50 साल, है ना, वो 50 साल की पढ़ाई को 1 सेकंड में 0 लगा देंगी, है ना। इसलिए इसको विद्या की देवी सरस्वती का नाम दिया गया है, ऐसे ही नहीं दिया गया है। अच्छा बच्चों, ओम शांति।